देखिए, सीमा हैदर की न्यूज़ तो आप लोग हर दिन सुन ही रहे होंगे और साथ ही साथ यूपी सरकार, भारत सरकार सब ने उसका जो जांच है वो कंप्लीट कर लिया है और एटीएस ने भी अपना फाइनल तो नहीं दिया फिलहाल, लेकिन उन्होंने एक शीट जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसी जासूसी वाली बात सामने नहीं आई है फिलहाल। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत शरीफ औरत है या फिर ये मासूम है बहुत और सिर्फ प्यार के चक्कर में भारत आ गई। तो मैं आपको एक ऐसी क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसमें आप खुद समझ जाएंगे कि सीमा हैदर कैसी है। और पाकिस्तानी जो शख्स हैं, मतलब 3-4 शख्स हैं, वो आपको इसकी स्टोरी बताएंगे वहाँ पर रहने की, इसके हाव भाव की और इसके व्यवहार की। तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से अभी भी यही है कि इसे वापस भेजा जाए और इसे वापस भेजा जाएगा फिलहाल। तो मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ और खुद ही आप लोग जज करना है कि इसका व्यवहार पाकिस्तान में कैसा था। ये तो मीडिया में पता चला है कि सीमा थी, हैदर थी, गुलाम हैदर है। बाकी तो सारा हमने मीडिया में रोज देखते हैं वीडियो इसकी। बाकी ये है कि बाजार में घूमती थी, सही है। देखो रोजमर्रा तो कभी कभी देखते। देखो हमारा ये बिटायाबाद ऐसा है, सही है, कि यहाँ को नया बंदा आ जाए तो पता चल जाता है ये नया है। एक बंदा डेली आता है दुकान पे, कभी सब्जी ले रहा है, कभी राशन ले रहा है, तो यही कही है ना। हमें ये सुनने में आया या इलाके मंकीन से कि धनी बश कोठी में घर था इसका, किराए पर रहती थी। वो भी हमने सारा मीडिया पे देखा है, वो आया हुआ है, घर गली सब कुछ। हमारे पास 3 साल रही थी। पहले उसका अबू जिंदा था, उसने मेरे से मकान लिया। फिर वो 1-1.5 साल के बाद उसके अबू का इंतकाल हो गया। फिर बाद में अकेली थी। मजहब उसका अलशियत का था। इधर नियाज करती थी, मुहर्रम महीने में मजलिस करती थी, रमजान महीने में कभी कभी रोजे भी रखती थी, नमाज पढ़ती थी। ये झूठ बोल रही है तो हमारे को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। किराया हमारा 10,000 था। वो किराया मियाँ के पास फोन करती थी, वो मियाँ पैसे भेज देता था, कभी 70 कभी 80। हर महीने में उसने 1 महीना भी शार्ट नहीं किया, वो पैसे भेज देता था। हमारे को किराया भी देती थी, अपना घर भी चलाती थी। बच्चे घर पे अच्छे रहते, स्कूल जाते थे, उधर पढ़ के आते थे, फिर घर पे होते थे। मोबाइल उसको होती थी बच्चों के, वो खेलते रहते थे बच्चों के साथ, सारों के साथ। हम तो वो ऊपर बैठे थे, हम नीचे बैठे थे। रवैया तो अच्छा था हमारे साथ। गमी खुशी में गमी होती थी भी शामिल होती थी, खुशी होती थी भी शामिल होती थी। अभी उससे हमने ये जो चली गई तो मैं राब्ता किया। मैंने बोला भाई तेरी बीवी इधर से चली गई, ये सामान घर पे पड़ा है, हम घर वापस नहीं आई, क्या करूं। फिर उसने बोला भाई हम किराया जो आपका है हम देंगे, सामान हम कोई बंदा भेजेंगे वो ले जाएगा। फिर वो बाद में 2 महीने का हमारा किराया था, वो भी उसने बेचारे भेजा, वो भी मेरे को मिला सामान, वो बंदा भेजा, वो ले गया। जी मैं तो अभी मेरे से तो ये पहले इधर गली में रहती थी किराए पे। मैं नया नया आया था, फिर 1 साल हो गया था। बस तरीका सही था, बच्चों को लेके स्कूल छोड़ती थी, चीज़ें आती थी दुकान से, चीज़ें वीज़ें लेके देती थी, रोड से सामान वामान। हमने तस्वीर में इधर हमारी गली एक में रहते थे तो मोबाइलों पे देखा, हमने पहचान लिया। हाँ, ये सुनने में आया था कि पबजी गेम पे उसका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हिंदुस्तान में लड़के। यहाँ जो लड़के पबजी खेलते हैं, उन्होंने कभी बताया कि वो पबजी हमारे साथ सीमा भी जो है पबजी खेलती है? नहीं, हमें कभी के लड़कों ने नहीं बताया। जी हमारे साथ खेलते थे वो। कौन खेलता था? फरहान, उसका बेटा जो नहीं है। कितनी उम्र थी उसकी बेटी? उसकी 8 से 9 साल थी। खेली है, बहुत दफा खेली है। अच्छा, उसकी अम्मा के साथ भी खेली है? उसकी अम्मा नहीं, उसके साथ नहीं खेली। अच्छा, अम्मा के साथ नहीं खेली? नहीं, बेटे के साथ खेली? बेटे के साथ। जितने बच्चे सब पबजी खेलते थे? नहीं, बेटियां नहीं खेलती थी, बेटा खेलता था। उसको मोबाइल लेके दिया था अलग से। जी सबके पास थी, सिर्फ मुन्नी के पास नहीं थी। फराह सबसे छोटी क्या थी? 2 साल थी। 2 साल। अच्छा, ये स्कूल पढ़ते थे? हाँ, 3 बेटियां पढ़ती थी। 3 बेटियां पढ़ती थी? एक बेटा 2 बेटे। बेटा भी पढ़ता था। और स्कूल के आने के बाद ये पबजी खेलते थे? जी। देखिए, इन लोगों ने कुछ भी बोला हो, लेकिन अगर आप एक अपने दिमाग से सोचेंगे तो देखिए, एक 4 बच्चों की माँ इतने इजीली अपने देश को छोड़ के भारत नहीं आ सकती, और वो भी चकमा देकर, झूठ बोलकर और गलत तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये भले जासूस ना हो या फिर कुछ ना हो, लेकिन एक घटिया, मैं आगे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, वो है क्योंकि अगर आप सही हैं तो आप सही तरीके से ही भारत आते। और आपको अगर वीज़ा नहीं मिल रहा है तो आप जैसे अभी भारत सरकार से हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर अपील कर रहे हैं, तो आप उस टाइम भी वहाँ से अपील कर सकते थे, या फिर कहीं और, या फिर किसी और तरीके से अपील करके यहाँ आ सकते थे। आपने
जो आपकी नस्ल है, जो आपकी सच्चाई है, आपने उसी सच्चाई के हिसाब से अपना जो आपका जितना विचार है उसी के हिसाब से आपने फरेब, मक्कार और झूठे तरीके से भारत में आई हैं आप, और फिर आप ये घटिया रोग गा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल आपको धक्के मारकर यहाँ से निकाला जाएगा, ये तो गारंटेड है। यहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी अगर कोशिश करें कि इसी सपोर्ट में रहें कि हाँ इसे यहाँ से भेजना है, क्योंकि भारत में ऐसे अगर कोई एंट्री लेके आने लग गया तो फिर तो बस हमारी सुरक्षा का हो गया काम और भारत के सम्मान का हो गया। क्योंकि अगर सरबजीत को इन लोगों ने मार दिया तो हमें भी पाकिस्तानियों को रखने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।